हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसमैन, कैसे हो आप सब। तो अभी बज रही थी 9 और सब चले गए अपने अपने काम पे और अभी मेरे काम शुरू होने वाले थे। फिर अभी मैं नहा के अभी कंघी कर रही हूँ और कंघी तो कर रही हूँ, लेकिन मन मेरा ऐसा दिल ऐसे लग रहा था कि ये काम कब ख़त्म होगा। सारे घर में ऐसे हो गया था कि पूछो मत। मतलब बहुत सारा काम, किचन, बाथरूम, बेडरूम, सब इधर से उधर तक सारा काम पड़ा हुआ था, क्योंकि सब जाते तब तक तो सारा काम मतलब काम ही पड़ा रहता है, काम कुछ होता नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही बाल ऊपर कर लिए ऐसे ही, और उसके बाद स्टार्ट करूँगी अपना काम। और ये चल रहा था मेरा। इसके बाद आज मैंने सुबह ही नाश्ता कर लिया था। 2 दिन का व्रत था तो इसलिए आज मुझे सुबह ही भूख लगी थी। फिर बिना नहाए मैंने खाना खा लिया था। और बस अभी लगाऊंगी लिपस्टिक, और मैं कुछ लगाती नहीं, बस लिपस्टिक लगाती हूँ। नहीं तो मैं ना बिंदी लगाती हूँ ना सिंदूर लगाती हूँ। मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। बस उतना लिपस्टिक लगा ली और बस हो गया मेरा काम। अभी शुरू होगा मेरा ये काम। और ये देखो सारे घर में ऐसे हुआ है, फैला हुआ है सारा घर, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। जहाँ देखो वहाँ बस यही दिखेगा। देखो ये है नज़ारा, असली घर ये है। सुबह का यही होता है 9 बजे का, इतना ही ऐसा काम पड़ा होता है। तो ये सारा काम मेरा पड़ा हुआ था। और बाहर कपड़े भी धोने के लिए 1 बाल्टी भर पड़े हुए थे। और एक किराना आया था कल राशन, तो वहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ से वहाँ तक मतलब जहाँ देखोगे वहाँ बस काम ही काम था। अभी मुझे मशीन की तरह बाथरूम में भी देखो कितना गंदा हो चुका है। तो अभी मुझे ये करने के लिए मैं हो गई। इतने काम पड़े हुए थे कि लग रहा था कि बाथरूम से शुरू करूँ, बेडरूम से कि कहाँ से। तो मैंने स्टार्ट कर तो बेडरूम से। तो फिर पहले मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया, ऐसे धूल मिट्टी निकाल दिए कपड़े से। और इसके बाद ये मैंने ब्लैंकेट भी इसके अंदर रख दिए। और इसके बाद आ गई किचन में भी ये कितना पड़ा हुआ था, बर्तन धोने थे और किचन का कट्टा भी क्लीन करना था। और सुबह की सब्ज़ी बनी हुई थी, वो भी पतीले में निकाल के मैंने रख दी। मुझे भी नाश्ता करना था इसलिए। तो फिर मेरे लिए बची हुई थी सब्ज़ी। दोपहर को तो बच्चों को कुछ और बना के देती हूँ, मैगी या कुछ जो मांगेंगे वो। नहीं तो कभी कभार सब्ज़ी हो तो सब्ज़ी रोटी भी खा लेते हैं। तो ऐसे ही मेरे काम अभी स्टार्ट हो गए थे। और बाहर कपड़े धोने के लिए भी थे, लेकिन आज कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर मैं ये बर्तन धो लूँगी और उसके बाद एक किचन का कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद मैं सोच रही थी कि कहाँ से करूँ। तो भी ये भी हो गया मेरा। किचन का भी क्लीन कर दिया मैंने, गैस की शेगड़ी भी धो ली। किचन क्लीन होने के बाद क्या होता है कि दूसरे काम चलते रहते हैं। और कपड़े भी धोने अर्जेंट होती है, लेकिन आजकल तो धूप अच्छी होती है इसलिए फिर कपड़े मैं बाद में ही धोती हूँ। तो फिर एक क्लीन कर दिया। और अभी धोने थे मुझे कपड़े, और बाथरूम भी क्लीन करूँगी। तो किचन का हो गया। और उसके बाद ये बर्तन में धूप में सुखाने के लिए बाहर लेके गई। और उसके बाद ये अभी आ गई हूँ मैं बाथरूम का भी कर लूँगी क्लीन, क्योंकि सुबह ये होता है कि 9 से 11 तक तो मतलब सारे काम, खाना भी ना खाए तो चलता है, क्योंकि घर में इतना ये होता है ना, इतना काम होता है कि काम छोड़ के खाना खाने का भी मन नहीं करता। इसलिए सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये काम में लग जाओ तो फिर और कुछ करने का मन नहीं करता। ये काम ही इतना होता है कि घर में अच्छा भी नहीं लगता, घर क्लीन ना हो तो इसलिए मैं ये सारा कर रही थी। अभी किचन हो गया, अभी ये बाथरूम भी और टॉयलेट बाथरूम भी हो गया। उसके बाद मुझे करना था, कपड़े धोने थे कि कपड़े भी सूख जाए। अभी ये क्लीनिंग भी हो गया मेरा यहाँ का। और हाथों हाथ मैंने ये आईना भी क्लीन कर दिया। अब अभी मुझे पोछा भी लगाना था। और
तो मुझे डब्बा भी धोना था, एक डब्बा खाली हो गया था किसी का। फिर मैंने कपड़े धो लिए और कपड़े धोने के पहले वो डब्बा धो लिया, क्योंकि कपड़े से पानी से वो धो नहीं सकती। फिर मैंने ये डब्बा पहले धो लिया और उसके बाद कपड़े धोने के लिए स्टार्ट कर दिया। आज कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, फिर ये धो लूँगी। और बाहर का भी आज बहुत गंदा हो गया था, तो भी मुझे क्लीन करना था। तो ये चल रहा था मेरा कपड़े धोने का। और कपड़े धोने के बाद ये कपड़े सुखाने भी थे। आज बहुत कम कपड़े थे, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ कपड़े तो मैंने निकाले नहीं थे और कुछ कपड़े दोपहर को वो धोने वाली थी मैं, बच्चों के कपड़े। तो फिर इसके बाद में ये कपड़े सुखाने ले जाऊंगी। और बच्चों के कपड़े जैकेट है वो दोपहर को, आज सैटरडे तो दोपहर के धोती हूँ मैं, और बच्चे पहन के गए थे, तो इसलिए मैंने ये इतने कपड़े धो लिए। और जब भी वैसे पानी बचता है ये कपड़े धोने का, तो मैं तो आंगन तो धोती हूँ, लेकिन और कुछ भी हो तो वो भी धो लेती हूँ। तो आज मुझे धोनी थी चप्पल सोनम की और मेरी। तो पहले तो ये कपड़े हैं जो मैं किचन में एक मेरे पैरों के नीचे रखती हूँ, वो कपड़ा था। और ये पोछा भी था, ये भी मैंने इसी पानी में धो लिया, जो कपड़े धोते हैं उस पानी में। और इसके बाद मुझे धोनी थी ये चप्पल सोनम की और मेरी। तो और ये चप्पल धो लूँगी सोनम की और मेरी। ये घर में पहनने के लिए अभी हम निकाल रहे हैं चप्पल घर में, क्योंकि आजकल बहुत ठंड लग रही है, इसलिए। फिर ये चप्पल धो के मैंने रख दी। और ये चप्पल एक बार धोई तो अच्छे से निकल नहीं रही थी, फिर मुझे 2-3 बार धोनी पड़ी। तो उसके बाद वो चमकने लगी, मतलब उसका कलर दिखने लगा। तो ये चप्पल रख के आ गई मैं बाहर। और क्या होता है, ये साइकिल सोनम की बाहर ही पड़ी हुई थी, वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और सोनम आजकल चलाती नहीं, इसको लिए मुझे इसको लेके जाना था छत पे। तो फिर मैं लेके गई, लेकिन इतनी दिक्कत आ रही थी मुझे, लेकिन मैं मानने वाली काम मैं लेके ही गई। और ये देखो बाहर कितना गंदा लग रहा था। और अभी आ गई मैं घर पे अंदर। और कल ये लार्शन आ गया था और मैंने उसको बकेट में रखा था। और ये बर्तन सूख के आ गए अंदर, फिर इनको लगा लूँगी। और कल का भी कुछ सामान था आया हुआ, वो भी पैक करना, मतलब डब्बे में भर के रखना था, फिर वो करने के लिए मैं करने वाली थी। तो ये चावल की ये 5 किलो की थैला था, और ये चिप्स वगैरह और ये चीनी, ये सब मुझे अच्छे से पैक करके रखना था, क्योंकि कल लाए तो थे फ्लिपकार्ट से, तो आया था। लेकिन ये कि वो ऐसे मैंने जो बकेट होती है ना कपड़े धोने की, उसमें मैंने रख दिया था, क्योंकि डब्बा था ही नहीं एक आध भी। तो ये चावल मैंने एक डब्बे में भर के रख दिए। और कुछ डब्बे के क्या होता है ना, कभी कभी डिब्बे के ऊपर का ढक्कन होता है वो बहुत गंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मेरे वो ऐसे 3 निकले थे, तो 3 ढक्कन और एक डिब्बा, वो सारा मैंने अच्छे से आज धो लिया था। और अच्छे से ये राशन भी पैक करके रख दिया, और ये बोरी भी अच्छे से रख दी। और इसमें मैंने अभी रखने थे मुझे चिप्स, या जो लाई थे कुरकुरे। और ये कुरकुरे चिप्स में इतने क्यों लेके आई पता है, क्योंकि ये बहुत सस्ते मिल रहे थे। जो पैकेट हमें बाहर मार्केट में 25 रुपये में का मिलता है, ये मुझे 8-9 रुपये में मिला था। और 1 किलो में चाय पत्ती भी लेके आई थी, ये भी सस्ती मिली थी। फिर ये चाय पत्ती मैंने एक डब्बा भर के आधा किलो का रख दिया, और बाकी का स्टेपलर लगा के इसको पैक करके रख दिया, क्योंकि अभी मुझे 2-3 महीने तक इतना ही चलेगा, ये मैं अकेले ही चाय पीती हूँ, इसलिए। फिर ये भी रख दिया। और थोड़ी सी, और ये आटा मैंने लास्ट संडे लाया था, वो भी बाकी था। और इसके बाद अभी ये बच्चों के कपड़े धो रही हूँ मैं, जैकेट। अभी शाम के बच्चे स्कूल से आने के बाद ये कपड़े जैकेट धोने के लिए रखा हुआ था, वो धो लिया मैंने। और अभी सुखाने के लिए ले जाऊंगी। और ये साइकिल ला के मैंने यहाँ पे ऊपर छत पे रख दी, अभी नीचे थोड़ा अच्छा स्पेस मिलेगा। और एक कपड़े भी सूख गए थे, कपड़े लेके जाना था मुझे नीचे, तो ये मेरे ऊपर के काम हो गए थे। और ये कपड़े बस मुझे अभी लेके घर नीचे जाना था। कपड़े भी अच्छे से सूख गए थे, 2 कपड़े थे, कपड़े भी सूखने बाकी थे, लेकिन वो थोड़े बहुत सूख गए थे। फिर मैंने सोचा कि अभी कौन आएगा नीचे, इसलिए मैंने ये कपड़े भी उठा लिए। और अभी ये सारे नीचे ले जाऊंगी। और अभी बज रहे थे 4। और ये सारे कपड़े लेके मैं जा रही हूँ अभी नीचे। अभी कुछ नहीं रखा आज।
नीचे ऊपर। और अभी बज रहे हैं रात के 8 और ये अलमारी में भी कपड़े बाकी थे, मतलब ऐसे जैकेट वगैरह हम क्या करते बाहर से आते और पकड़ते और ऐसे रख देते, तो ये इतना इकट्ठा हो गया था। फिर मैंने ये अच्छे से अलमारी थोड़ी ऊपर ऊपर से ये कपड़े फोल्ड करके रख दी रही थी और बच्चे खा रहे थे खाना। और बहुत सारे कपड़े ऊपर हो गए थे जैकेट, और मैं सबसे ज़्यादा मेरे ही थे, तो और कुछ बच्चों के थे, तो ये फोल्ड कर रही थी मैं। और लास्ट बार जो अलमारी मैंने रखी हुई थी कपड़े वैसे ही रखे हुए थे अच्छे से, लेकिन ऊपर ऊपर के कपड़े ऐसे हो गए थे, तो फिर मैंने ऊपर के कपड़े अच्छे से सेट करके रख दिए। और जो कपड़े बर्तन रखने का होता है उसमें भी मैंने कुछ कपड़े रख दिए थे, इसकी वजह से ना अलमारी में थोड़ी स्पेस मिल गया कपड़े रखने के लिए, क्योंकि और अभी जल्दी भी कपड़े ले सकते हैं। तो बच्चे टीवी देख रहे थे और खाना खा रहे थे। और ये हो गया मेरा ये भी काम। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।